अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जश्न आज़ादी के मौके पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आपसे एक दरख्वास्त भी करते हैं कि इस पुरमसरत मौके के ऊपर अपने घर के हर फर्द के नाम का कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, उसका ख्याल रखें और उसे दरख्त बनाने में अपना हिस्सा डालें। और अगर हो सके, अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं और कोई जगह दी है, तो अपने जो फौत होने वाले प्यारे हैं, बुजुर्गान, उनके नाम का भी एक एक दरख्त ज़रूर लगाएं, ताकि उनको हमेशा हमेश जो है वो सदका जारिया मिलता रहे। इस सिलसिले में हम तो अपना हिस्सा डालने के लिए अपने गांव जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ तस्वीर आपसे वहां जाके शेयर करेंगे कल की एपिसोड के अंदर, सिर्फ आपको एक तहरीक देने के लिए कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। और मैंने एक चीज़ ये शुरू की है कि मैं जितने पौधे लगाता हूँ वो सारे फलदार लगाता हूँ, ताकि ना सिर्फ ऑक्सीजन मिले, ना सिर्फ साया मिले, बल्कि उसका फल जो कोई भी खाए, इंसान, चरिंद परिंद, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। तो इसी तरह आप लोग भी इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पौधा महंगा नहीं है। आम पौधा सरकारी नर्सरी से 10 रुपये का मिल जाता है, फलदार पौधा सरकारी नर्सरी से 40-50 रुपये का, और प्राइवेट नर्सरी से 90 रुपये से 100 रुपये तक का मिल जाता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम दुआ गो हैं कि आप तमाम हजरात इस सिलसिले में हमारा साथ देंगे, हमारी आने वाली नस्लों का साथ देंगे, और ये सोच कर पौधा लगाएंगे कि पौधा लगाने का हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और ये सुन्नत नबवी है, उसका आपको अजर भी मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की दो खुशखबरियों की तरफ। पहली खुशखबरी जो है वो ये कि पाकिस्तान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, और ये मिसाइल जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इससे पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ है, और ये जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान हर महीने बाद कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल का या क्रूज मिसाइल का तजर्बा क्यों करता है। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी जो है वो हेल्थ के मैदान से है। एक हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के लिए है, दूसरा पंजाब। पहले बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तुर्बत, उसके अंदर एक 200 बेड्स के हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी गई है, और वो बहुत अहम प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान की आवाम की नीड थी। और इसी के साथ साथ फैसलाबाद के अंदर एक डेंटल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गजनवी मिसाइल की तरफ, जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, उसका कामयाब तजर्बा हुआ है। ये तजर्बे पाकिस्तान बार बार क्यों करता है? मुख्तलिफ हालात में करता है। कोई तजर्बे दिन के वक्त किए जाते हैं, कोई शाम के वक्त किए जाते हैं, कोई मुख्तलिफ मौसमों में किए जाते हैं, और उनके दौरान जो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अपने इक्विपमेंट हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, उनको फाइन ट्यून किया जाता है। और अगर इस साल की बात की जाए, सन 2021, तो अब तक पाकिस्तान 5 मिसाइल्स के तजर्बे कर चुका है। उनमें से 4 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि एक जो है वो क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो कि किसी लॉन्च पैड से, बहुत सारे बड़े ट्रक जो होता है उसके पीछे से लॉन्च किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो निस्बतन कम बुलंदी के ऊपर फ्लाई करता है, और ये जहाज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ के ज़रिए भी लॉन्च किया जा सकता है। तो पाकिस्तान मुख्तलिफ रेंजेस के बेसिकली जो मिसाइल्स हैं वो तैयार कर रहा है। एक शॉर्ट रेंज है, एक मीडियम रेंज है। तो पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज इसलिए बनाए कि ये जो इंडियन अगर खुदा न खास्ता हम पर हमला करते हैं और हमारे बॉर्डर के करीब कहीं अपना प्राउड डालते हैं और हमें उस छोटे इलाके को तबाह करना है, तो हम वहाँ भी हमला कर सकें और पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट ना हो। और पाकिस्तान ने अब तक जो अपना सबसे लॉन्ग रेंज, लेकिन दुनिया में उसको मीडियम रेंज मिसाइल कहा जाता है, वो शाहीन 3 है। उसका तजर्बा भी इसी साल जनवरी के महीने में किया था, और उसकी रेंज जो है 2750 किलोमीटर है। वो मिसाइल जो है वो आम बारूद के साथ साथ न्यूक्लियर जो मवाद है वो भी ले जाने की सलाहियत रखता है, और उसके ज़रिए इंडिया का दूर दराज का कोई भी इंच जो है, रकबा जो है, वो पाकिस्तान से महफूज नहीं रहा। अब याद रखिएगा कि हम इंडिया से लड़ना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि दोनों हमसाए जो हैं वो अमन के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन चूँकि इंडिया हमसे 8 गुना बड़ा है आबादी में, 10 गुना बड़ा है हमसे मईशत में, तब वो चौधरी जो है ना उसके अंदर का, वो उसको टिकने नहीं देता। उसके पास 4 पैसे ज़्यादा हैं तो वो अमन की बात ही नहीं करता। जैसे अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान से लड़ता रहा, 2-2.25 ट्रिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान में ज़ाया की, और अब उसको भागना पड़ा। इसी तरह इंडिया के मामलात भी हैं।
इंडिया अपने ताकत के जोम में, अपने साइज की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से समझता है कि पाकिस्तान को दबा लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया ने जो किया, पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में किया। इंडिया ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया 1986-87 में, पाकिस्तान ने 1987-88 में ये अपना प्रोग्राम लॉन्च किया। और हमारा प्रोग्राम जो है वो उनके प्रोग्राम से ज़्यादा एक्यूरेट है। साइज में छोटा है लेकिन एक्यूरेसी हमारी उनसे ज़्यादा है, प्रिसीजन अच्छी है। हम छोटे होने के बावजूद, 8-10 गुना छोटे होने के बावजूद हम उनको टक्कर दे रहे हैं। तो ये वक्त का तकाजा है कि हमारा हमसाया समझे कि हम छोड़े लड़ाइयों को और सुलह की तरफ आएँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला कश्मीर है और कश्मीर का भी 45% हिस्सा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है। हमने उनसे 45% हिस्सा ताकत के जोर में 1948 की जंग में आज़ाद करवाया था। अब जो उनके पास 55% हिस्सा कश्मीर का रह गया है, लड़ाई तो फिर उसके ऊपर हमने डाली हुई है, हम उनको फिर सोने नहीं दे रहे। तो ये उनको सोचना चाहिए कि वो जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस एक छोटे से तनाज़े के लिए जो हल किया जा सकता है उस पर ज़ाया कर रहे हैं, और फिर लोगों से गालियाँ भी खाते हैं, दुनिया भर में बदनाम भी होते हैं। तो अगर उसका को अच्छा तस्फिया कर लिया जाए तो दोनों मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। अब इंडिया के जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे अंडमान आइलैंड्स है, निकोबार का इलाका है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, बे ऑफ बंगाल में है, वहाँ पर इंडिया एयर स्ट्रिप्स बना रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको मिलिट्री के लिए यूज़ करने के लिए या चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए। तब वो इलाके भी जो हैं वो पाकिस्तान के रडार पर आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बात की जाए तो इसको बेसिकली ज़ियाउल हक ने शुरू किया था, उसके बाद इसको बढ़ाया आकर बेनज़ीर भुट्टो ने, फिर नवाज शरीफ ने, सब ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है। तो ये पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। इसी के साथ चलते हैं हमारे सेहत के महाज की तरफ, जो कि कमज़ोर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है। वो इस तरह कि तुर्बत, जो बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का 38वां बड़ा शहर है, उसके अंदर सेहत की सहूलियात का मसाइल थे। तो हुकूमत पंजाब ने अपने बलोच भाइयों को एक 200 बेड्स के हॉस्पिटल का तोहफ़ा देने की ऑफ़र की थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तौर पर काबीना के अंदर मंजूर कर लिया है। और इंशाल्लाह इसी साल के अंदर तुर्बत के अंदर 200 बेड्स के एक नए हॉस्पिटल का आगाज़ हो जाएगा। याद रखिएगा, बलूचिस्तान की आबादी हमारे पंजाब सिंध के पी की निस्बत बहुत थोड़ी होती है, तो वहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल समझ लीजिए। लाहौर, कराची ऐसे इलाकों में 500 बेड्स के हॉस्पिटल ने जो काम करना है, वहाँ पर ये 200 बेड्स का हॉस्पिटल करेगा। उसके बाद चलते हैं फैसलाबाद, जहाँ पर ऐलान ये किया गया है कि जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डेंटल का शोबा उसको बनाया जाएगा। और याद रखिएगा, डेंटल का शोबा एक ऐसा बेचारा खुड लाइन लगाया हुआ शोबा है जिसकी तरफ न जाने क्यों हुकूमतें तवज्जो ही नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 16,000 डेंटिस्ट हैं और हमारी अक्सरियत जो है वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाती। हमारे पास चूँकि डेंटिस्ट की कमी है तो हर जगह टेक्नीशियंस जो हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने हर जगह पर अपने मामला बनाए हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये अक्ल करे कि जिस जगह पर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट की 50 सीटें हैं, उनको आप 100 कर दें, आप ऑटोमेटिकली डेंटल डॉक्टर्स की तादाद में डबल इजाफा कर सकते हैं। और आवाम को दांतों के बहुत मसाइल हैं, जब तक इस तरह बड़ी आसानी से इन 50 लोगों की तादाद को 100 नहीं किया जाएगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि पंजाब के भी 85 लाख घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अब वो इससे मुख्तलिफ जगह पर जाकर 350 अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट भी और सरकारी भी, अपना इलाज करवा रहे हैं। और इस साल हुकूमत ने 370 अरब रुपए सेहत के मैदान के लिए रखे हैं पंजाब हुकूमत ने। और इसके अलावा वफाक जो है वो 22 अरब रुपए के सेहत के मंसूबे जो हैं वो फंड कर रहा है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ जगह पर। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आहिस्ता से बेहतरियाँ आ रही हैं। सेहत इंसाफ कार्ड, जो सेहत सहूलत कार्ड भी, उसके इस्तेमाल में कुछ मसाइल आ रहे थे कुछ इलाकों के अंदर, वरना मैंने ज़ाती तौर पर बहुत जगह पता किया, लोगों को बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल जो हैं वो अच्छे नहीं चल रही है, सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पताल भी, उनको तरीका नहीं आता इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का, वो लोगों को ज़रूर तंग कर रहे हैं। और मैं नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन इलाकों के अंदर ये हेल्थ कार्ड मिल चुका है वो लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें, ताकि वो उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पर लोगों को पता हो
कि हेल्थ कार्ड ऐसे इस्तेमाल करना है और आपको भी पता हो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या नहीं है, ताकि आप और आपका ख़ानदान जल्द अज जल्द बीमारियों को शिकस्त दे सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।